दीजिए क्या गलती हुआ है इसमें। देखिए, गलती से कुछ सीख लेते हैं हम लोग। ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यदि इसको x और इसको y मान लेते हैं तो dxy इस प्लेन में बनाना है। यदि कोई ऑर्बिटल को इसमें बनाते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस वन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, है ना। और यहां पर ये एक्सिस पे बन गया था, इसलिए ये गलत है ना, इसी वजह से वो गलत हुआ है। दूसरा, डी बाई जेड, तो यदि आप इसको जेड मान लेते हैं, इसको बाई मान लेते हैं, और मान सकते हैं हम किसी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां पर जब ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसका नाम रखेंगे डी बाई जेड, प्लेन में है, तो ये गलत है। तीसरा, जब जेड एक्स बनाना है तो जेड ऐसे बनाएंगे और एक्स ऐसे बनाएंगे, और यहां भी इसको हम कहां रखेंगे, प्लेन में रखेंगे, क्योंकि जेड एक्स प्लेन में है, ठीक है। तो ये भी गलती है। अब डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर एक्सिस पे है, ये देखिए ऐसे। इसके कहने का मतलब है ये जो निगेटिव की तरफ आ जाता है लोब, स्क्वायर होने से पॉजिटिव में ही चला जाता है। तो ये x और ये y, ये आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, और डी जेड स्क्वायर तो ठीक ही है। तो ये भी गलत है, वो सही है। डी के 5 और ऑर्बिटल्स बना लीजिए। आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल, आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल वहीं पे जोड़ दीजिएगा। डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड एक्स lie in the plane, lie in the plane, lie in the plane। डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, while डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर lie on the axis, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल has 2 lobe, है ना। ओनली डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज 2 लोब, है ना। 2 लोब इज रिड्यूस्ड,
ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल में दो ही लोब होता है। और ये सब जगह में है क्या, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, और न्यूक्लियस से ही जैसे ही आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन कम घूम रहा होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा घूम रहा होता है, और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन कम जाता है। इस डायग्राम को एक्चुअली में कहा जाता है बॉडी सरफेस डायग्राम, बॉडी सरफेस डायग्राम। तुम्हारा फिर गलत हो जाएगा बच्चे, देखो वही गलती लास्ट वाला, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। एक्सिस पे लूप बनाना है। चलिए अभी ये गलत नहीं होगा तुम लोग का एग्जामिनेशन में, ये बात तो तय हो गया, तुम लोग सेफ जोन में। बढ़े, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। बढ़े, एक लाइन और इसमें बढ़ जाते हैं। अब देखो तुम लोग के पास क्या क्या सब चीज बचा है, सेल सब सेल, ऐसे देखो सेल सब सेल ऑर्बिटल, एक मिनट के लिए ऑर्बिट भूल जाना है, सेल सबसेल ऑर्बिटल। सेल का नाम होता है KLMN, बोर साहब के हिसाब से। सबसेल का नाम होता है SPDF, ठीक है। इधर बढ़ेगा तो नाम रखाएगा O, इधर बढ़ेगा तो नाम रखाएगा G, ठीक है। अब सर ऑर्बिटल क्या कहिएगा, तो S सबसेल में S ही ऑर्बिटल होता है, S सबसेल भी है और S ऑर्बिटल भी है। P में 3 ऑर्बिटल है, PX, PY, PZ। D में DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर बाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, जिसको बाद में हम लोग इस तरह से घेर घेर के एक डब्बा में ऐसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। PX, PY, PZ ऐसे घेर के बनाएंगे, और S में ऐसे बनाएंगे। ये ऐसे क्यों बनाएंगे ये आगे क्वांटम नंबर बताएगा हम लोग को। F में 7 घर होता है, फिलहाल नाम आप लोग को जानने से मतलब नहीं है, चूंकि उसके शेप इनडिफिनिट होते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन उसमें 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओरिएंटेशन, यानी उसमें 7 ऑर्बिटल होगा। यदि कोई पूछेगा एफ में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल होगा,
तो क्या कहिएगा, 7 कहिएगा। तो के एलिमेंट जो पढ़े थे वो क्या था, सेल। ऑर्बिट कोई कहेगा तब किसका नाम लीजिएगा आप, सेल का ही नाम लीजिएगा, सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कंफ्यूजिंग क्या हो जाता है, एस ऑर्बिटल भी है और एस सबसेल भी है। उसी तर्ज पे पी को ऑर्बिटल कह देते हैं हम लोग, नहीं, लेकिन पी को क्या कहिएगा, सबसेल। इस सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबसेल है और इस सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। एफ सबसेल है और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है, और जी भी एक सबसेल है। इसमें भी पूछता है कि कितना ऑर्बिटल होगा, तो जी में जब ये बात पूछेगा, कुछ किताब में क्वेश्चंस है और आई थिंक कि एक आध बार आईटीज में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, और नहीं भी आया है तो आ सकता है, क्योंकि देखता है कि दिमाग बढ़ा हुआ है कि दिमाग रटा हुआ है। पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में 9 ऑर्बिटल है। बनाओ जल्दी से, ये कंफ्यूजन ही दूर खत्म हो गया सबसेल ऑर्बिटल और सेल का। जो पहले से पढ़ रखे होंगे यहां पर कितना ज्यादा चक्कर लगता है वो समझ भी रहे होंगे। अब देखिए, वैसे ही बनाना फोटो जैसे बनाए, जिसमें तुमको 3 और 5 ठो का स्ट्रक्चर याद रखना है। और एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, तो क्या ही याद रखना है। जगह दे करके जैसे लिखे वैसे ही लिखना। ठीक है, ठीक है। कितना ऑर्बिटल जी में, एफ में, डी में, पी में, एस में। ये सब नंबर भी पूछता है कि कितना ऑर्बिटल किस सबसेल में होता है। इसके लिए वैल्यू अपना पुराना वाला ही है, n बराबर 1 2 3 4, लेकिन इसके लिए भी वैल्यू आ रहा है L इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर।
पहले क्वांटम नंबर समझेंगे हम लोग। लिख दिए, बना दिए। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। केवल एस को सबसेल भी कह सकते हैं, एस को ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। इसीलिए एस को कहा जाता है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, ये भी लिख लो। नॉन डायरेक्शनल कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। एस सिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल कहने का मतलब नॉन डायरेक्शनल, चारों तरफ बराबर है। एस नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सबको डायरेक्शन है। पी को कितना डायरेक्शन है? 3। पी को कितना ओरिएंटेशन है? 3। पी को कितना ऑर्बिटल है? 3। यानी जो डायरेक्शन कह रहे हैं, जो ओरिएंटेशन कह रहे हैं, वही ऑर्बिटल है ना। डी को कितना ओरिएंटेशन है? 5। कितना डायरेक्शन में डी ऑर्बिटल डायरेक्टेड हो सकता है? 5। कितना ऑर्बिटल होता है डी में? 5। एफ में 7। ये सब का भी नाम होता है, लेकिन इसका नाम आएगा तो ये भूलने लगोगे, ये ज्यादा जरूरी है याद रखना। और जी का 9। जी ऑर्बिटल अभी तक होता नहीं है, लेकिन अभी और एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, तो कौन सा ऑर्बिटल डिस्कवर होगा? तो जी। और ये सब कहां से आ रहा है? तो ये अब हम लोग देखने वाले हैं कहां से आ रहा है। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? ये क्वांटम नंबर किन्हीं को पता है थोड़ा बहुत टूटे फूटे भाषाओं में क्वांटम नंबर क्या होता है? कोई कुछ बोल पाएंगे क्या? ये सब पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है?